राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज की पार्ट्स सीरीज पढ़ रहे हैं 23। आज भी तक 22 पार्ट्स परसेंटेज के मैं अपलोड कर चुका हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप वो 22 पार्ट देख के ही 23वां पार्ट देख रहे होंगे। अगर आप सीधा 23वां पार्ट देखेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए आप पहले उन 22 पार्ट को देखिए, उसके बाद 23वें पार्ट पे आइए। ठीक है, हम परसेंटेज में भिन्न भिन्न तरह के कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं और भी कर रहे हैं धीरे धीरे। हम अब ये देख रहे हैं कि कैसे हम परसेंटेज के कंसेप्ट का यूज करके और हमारे मैक्सिमम टाइम बचा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से भिन्न भिन्न तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। ओके, तो आप भी आज का क्वेश्चन लेते हैं। इन इंग्लिश में देखते हैं पहले। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, 10% votes declare invalids. Okay, 10% votes declare invalid and the winner get 80% of valid votes and he win by 27,000 votes. Find the number of voting list and B part ज्ञात करना है valid votes। हिंदी में देखते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 80% प्राप्त करता है तथा 27,000 वोटों से विजयी होता है। ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मत कितने हैं। मतलब हमें दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो पंजीकृत मतदाता कितने हैं, दूसरा वैध मत कितने हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं इसके कंसेप्ट पर आपको बात करता हूं कि जब भी चुनाव होते हैं, अभी बिहार इलेक्शन हुए हैं लेटेस्ट, तो आप देखिए उन चीजों से ही तो हम कहाँ से समझ बढ़ती है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से ही तो हमारी समझ डेवलप होती है। ठीक है, तो आप ऐसी चीजों को बिल्कुल देखिए जो आपके नॉलेजफुल आपके लिए। अभी जैसे लेटेस्ट में बिहार चुनाव हुए हैं। ठीक है, कोई भी चुनाव हो, उसमें जितने भी प्रत्याशी होते हैं, ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आपको आना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो नहीं आता है तो आप सीख लो। होता यह है कि कुल मत पढ़ते हैं। ठीक है, कंसेप्ट बताता हूं इस क्वेश्चन का कि टोटल मत पढ़ते हैं। ठीक है, हमने वोट डाले। अब आगे वाला ये देखता है कि वैलिड वोट कितने बचे हैं। ठीक है, कुछ मत होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, एक तरह से मानिए कि आप वो इनवैलिड घोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जो उम्मीदवार जीतता है या हारता है, तो उसका डिसीजन सिर्फ वैलिड वोट ही करते हैं। एक तो ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए कि जो हारने हारे कैंडिडेट या उम्मीदवार जीते या हारे, उसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ वैलिड मतों के आधार पर ही किया जाएगा। इनवैलिड मतों के आधार पर उनका डिसीजन हार जीत का नहीं होता है। ठीक है, इनवैलिड वोट तो एक तरह से ये हो गया कि भाई वो एक तरह से कचरा बन चुके हैं हमारे लिए। ठीक है, उनका डालना और न डालना उन मतों का कोई भी मतलब नहीं रहा, वो एक तरह से डस्टबिन में जाएंगे। ठीक है, अब जो वोट बचे हैं उन्हीं के आधार पर हमें डिसाइड करते हैं कि कौन विनर है कौन लूजर है। ठीक है, अभी जैसे बिहार इलेक्शन में भी ताजा हुई थी बात कि एक प्रत्याशी थी, वो जीत गई थी, फिर बाद में पता नहीं क्या करके और फिर बाद में वो हार गई। ठीक है तो वो एक दो वोट है वो उन्होंने इनवैलिड घोषित कर दिया और उसके बाद कहा कि भाई ये इनवैलिड हो गया, इसको इस तरीके से हरा दिया गया उस प्रत्याशी को। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं वैलिड और इनवैलिड मतों की। ये तो था बेसिक सा कंसेप्ट कि जो भी प्रत्याशी जीतेगा या हारेगा वो सिर्फ वैलिड मतों के आधार पर ही जीतेगा और वैलिड मतों के आधार पर ही हारेगा। ठीक है, इनवैलिड मतों का कोई भी लेना देना नहीं होता। आप इस चीज को नोट कीजिए
जो मैंने बोली है, इसको आप एक नोट लगाइए और लिखिए लैंग्वेज में अपने कॉपी में, ठीक है। अब हम ये इस तरह इस इन सवालों को दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट हैं, आपको जो पसंद आए आप उस तरीके से कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वही करूंगा जो अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है, उसी कंसेप्ट को लेकर के डिस्कस करता हूं। दोस्तों, जो चुनाव होता है उसमें इस क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, 10% वोट अवैध घोषित हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, हमें कुल पंजीकृत मतदाता चाहिए, वोटिंग लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो हम ये मान रहे हैं, अब देखना इसका सॉल्यूशन दो तरीके से देखेंगे हम, ठीक है। तो हम अगर ये मान लें कि जो भी वैलिड वोट्स हैं वो क्या है हमारे एक्स है, जो वैलिड वोट नहीं, सॉरी, जो कुल पंजीकृत मतदाता है यानी कि वोटिंग लिस्ट है जो हमारी, वो कितनी है, एक्स है, ठीक है। हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो वोटिंग लिस्ट है ना वो क्या है, एक्स है। तो माना वोटिंग लिस्ट क्या है, एक्स। हम ये मान रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट क्या है हमारी, एक्स। अब इस तरीके के सवाल को देखिए एक लाइन में कैसे करना है अपने को, कि वोटिंग लिस्ट हमारी क्या है, एक्स है, ठीक है। अब वो सवाल जैसे जैसे बोलता जा रहा है हमें उसी तरीके से करना है। सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि 10% वोट अवैध घोषित हो गए हैं, ठीक है। मतलब 10% वोट है जो इनवैलिड हो गए हैं। तो भाई जो भी कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा, मैंने बताया आपको कि वो सिर्फ वैलिड मतों के आधार पर ही जीतेगा और वैलिड मतों के आधार पर ही हारेगा, ठीक है। तो हम सिर्फ वैलिड मतों की बात करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू जो दे रखी है ना वो दे रखी 27,000, और वो कह रहा है 27,000 वोटों से वो जीत रहा है, प्रत्याशी जीतने वाला, ठीक है। तो जो वैलिड मत है उन्हीं के आधार पर ही जीतेगा या उन्हीं के आधार पर ही हारेगा। तो हमारे काम के जो वोट है वो वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। तो 10% जो वोट है वो तो हो गए इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित हो गए, तो उनका कोई मतलब नहीं रहा। तो 90% वोट है वो क्या है हमारे लिए, वैलिड। तो 90% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 9/10। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई 10% आप घटा दीजिए, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90% ही तो बचेगा यार, है ना। तो 90% का हो गया फ्रिक्शन 9/10। आगे देखते हैं, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 80% प्राप्त करता है, ठीक है। अब आप दोस्तों ये देखिए कि जो भी वैलिड वोट पड़े हैं, ठीक है, ये वैलिड वोट्स हैं। वैलिड वोट के आधार पर भी जैसे मैंने बताया कि इसी से ही विनर तय होता है और इसी से ही लूजर तय होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विनर है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है, वो 80% वोट पाता है वैलिड मतों का, और जो लूजर है, जो हारने वाला प्रत्याशी है, अगर जीतने वाला प्रत्याशी 80% मत पा रहा है तो हारने वाला कितना पा रहा होगा वैलिड मतों का, 20%, ठीक है। ये तो बात सीधी सी साफ है कि वैलिड वोट्स का वो 20% पा रहा होगा हारने वाला, ठीक है। अब वो सवाल देखिए, सवाल की लैंग्वेज क्या चाह रही है हमसे, कि वो डिफरेंस चाह रही है। सवाल कह रहा है कि वोटों से जीतता है, और कोई भी हार हो या जीत हो वो डिफरेंस से ही क्रिएट होती है, ठीक है। कोई भी हार हो या कोई भी जीत हो वो डिफरेंस से क्रिएट होती है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 27,000 वोटों का। तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 60%। भाई 80% और 20% का डिफरेंस कितना आ गया, 80 में से 20 घटाओगे आप तो कितना आ गया, 60%। 60% जो है ना वो आ रहा है हमारा डिफरेंस। तो आप यहां पर डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको कि डिफरेंस लेने का रीजन ये है कि क्योंकि हमारी जीत या हार डिफरेंस तय करता है, हमारे बीच में गैप कितना है, और गैप यहाँ पर दे रखा है 27,000 वोट का। तो 60% यानी कि जो भी वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है, इनका 60% किसके बराबर है, 27,000 के बराबर है। यही तो सवाल कहना चाह रहा है आपसे कि भाई ये जो वैलिड वोट है इनका 60% किसके बराबर है, 27,000 के बराबर है, क्योंकि जो विनर है वो 27,000 वोटों से जीत रहा है, और जीत रहा है तो मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो 60% की फ्रिक्शन कितनी हो गई, 3/5,
5। तो ये जो नंबर है ये वैलिड वोट का 60% है और ये बराबर है किसके भाई, डिफरेंस कितना है 27,000 वोटों से वो जीत रहा है प्रत्याशी, तो 27,000 के। ठीक है, जब आप इनको काट रहे हो 9 3 27, तो एक्स कितना आ रहा होगा हमारे पास 50,000। तो ये तो हो गया हमारा पहले सवाल का आंसर कि जो वोटिंग लिस्ट है, जो कुल पंजीकृत मतदाता है वो है 50,000। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वैलिड वोट्स भी बता दो आप, भाई वैध मत भी बता दो। तो वैध मत निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, क्या है, वैध मत निकालने के लिए हमें ये देखना है कि अवैध मत कितने हैं, मतलब वैलिड वोट्स निकालने के लिए हमें ये देखना है कि इनवैलिड वोट्स कितने गए। तो इनवैलिड वोट सवाल कर रहा है कि 10% वोट इनवैलिड हो गए, तो 90% वोट हुए जो वैलिड है। ठीक है, तो कुल वोटिंग लिस्ट कितनी है हमारे पास 50,000। 50,000 का 90% मतलब 9/10। 9/10 जो है ना, इसका 50,000 का 90% वोट ही क्या है, वैलिड वोट्स हैं, वैध मत है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है 9 पंजे 45, तो कितना आ गया 45,000। ठीक है, तो 45,000 वैध मत है और 50,000 टोटल मत है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन में। इसको मैं आपको एक दूसरे तरीके से भी बताता हूँ आपको। मैं तो ये कहूंगा कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को कीजिए, देखिए कुछ है ही नहीं इसमें, एक लाइन में उत्तर आएगा ऐसे, बस ऐसे इतना सा करना है आपको। लैंग्वेज जिस दिन पकड़ना सीख गए ना, उस दिन क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। अब मैंने किया क्या है, देखिए मैंने ये मान लिया कि वोटिंग लिस्ट मेरी एक्स है। अब इसने कहा 10% वोट अवैध हो गए, तो मुझे पता है कि 90% वोट तो वैलिड है, तो 90% की फिर 9/10। अब मुझे इतना पता है कि मैं वैलिड वोटों पर ही क्यों शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी जीतेगा या हारेगा कैंडिडेट वो वैलिड मतों के आधार पर ही होगा। ठीक है, तो वैलिड वोट्स आ गए। अब इसका 80% विनर प्राप्त कर रहा है वैलिड वोटों का, और लूजर कितना करेगा 20%। भाई 80% अगर विनर ने ले लिया तो 20% लूजर के खाते में गए, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 60%। क्यों, क्योंकि डिफरेंस ही जिताएगा और डिफरेंस ही हराएगा। ठीक है, तो 60 पर वैलिड वोट्स का 60 मतलब इस तरीके से ये हुआ कि वैलिड वोट का 60% से विनर जीता है, और ये कितना है 27,000 वोट से जीता है। तो बस ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। और दूसरा वो कह रहा है कि भाई वैध मत बताओ, वैलिड वोट्स बताओ, तो 10% अवैध है, तो 90% तो वैलिड ही है, तो इसका 90% कर लो वोटिंग लिस्ट का, तो ये हमारे वैध मत आ गए। मैं कहूंगा कि आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, और अगर आपको इस मेथड से भी आना चाहिए, जो एक दूसरा मेथड मैं आपको करा रहा हूँ उससे भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं, वो भी बढ़िया मेथड है। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरे टाइप के सेकंड मेथड देख रहे हैं, इसी को करने का सेकंड मेथड। ठीक है, हम देखिए सोच सकते हैं कि हम ये माने कि जो वोटिंग लिस्ट है ना, हमारी वोटिंग लिस्ट वो है 100 यूनिट। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि जो वोटिंग लिस्ट है ना, वोटिंग लिस्ट ये है 100। ठीक है, ये क्या है 100 है, 100 यूनिट है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10% वोट तो अवैध ही हो गए हमारे। ठीक है, तो 10% वोट तो हमारे क्या हो गए, अवैध ही हो गए। तो हमें ये पता है कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी जीतेगा या हारेगा वो सिर्फ वैलिड वोट के आधार पर ही जीतेगा, और वैलिड मतों के आधार पर ही हारेगा। तो अब आप ये देखिए कि जो वैलिड वोट बचे ना, वैलिड वोट्स वो कितने बचे 90 यूनिट। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट है 100 यूनिट, तो वैलिड वोट्स कितने बचे 90 यूनिट, क्योंकि 10% वोट तो अवैध घोषित हो गए। उसके बाद जीतने वाला प्रत्याशी जो है वो वैध मतों का 80% प्राप्त कर रहा है, और हारने वाला प्रत्याशी तो 20% होगा ही। तो वैलिड वोट्स आ गए अपने 90 यूनिट। ठीक है, अब 90 यूनिट में कुछ तो विनर ने प्राप्त किए वोट, और कुछ किए लूजर ने प्राप्त।
ठीक है। तो विनर ने कितने प्राप्त किए? 80%। लूजर ने कितने प्राप्त किए? भाई 80% विनर ने प्राप्त करे तो लूजर ने 20% प्राप्त कर लिए। ठीक है। जब विनर ने, स्क्रीन सही है क्या? ठीक है। ठीक है। तो जब विनर ने 80% प्राप्त कर लिए तो लूजर ने कितने कर लिए? 20%। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आप डिफरेंस देखिए, क्योंकि जो जीतेगा या हारेगा वो सिर्फ डिफरेंस के आधार पर ही जीतता है और डिफरेंस के आधार पर ही हारता है। ठीक है। अब दो चीज बराबर है, उनका आप क्या क्या कर लोगे? वो तो बराबर ही है। अब मैं कहूंगा कि ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। अब आप बता सकते हो, अब इनमें डिफरेंस आ गया है। ठीक है। तब आप बता पाओगे कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। ठीक है। अब आप डिफरेंस ही क्रिएट नहीं करोगे तो बता सकते हो क्या कौन ऊपर है कौन नीचे है? अब मैं बराबर में कर दिया, बताओ, नहीं निकाल सकते। तो इसलिए डिफरेंस देखिए आप, 80% और 20% का डिफरेंस कितना आ रहा है? DIFFERENCE। ठीक है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 80% और 20% का डिफरेंस हो गया 60%। ठीक है। अब दोस्तों आप ये देखिए कि जो हमें मान रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट क्या है? 100% है। ठीक है। 100 यूनिट है, 100% है। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए? 90%। अब इसका 90 यूनिट का 60% क्या है? ठीक है, परसेंटेज छोड़ के आप ये मान सकते हो कि जो वोटिंग लिस्ट है वो 100 यूनिट है। तो 90 जो वैलिड वोट्स है इनका 60% क्या हो गए? भाई जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो कितना है? 27,000 के बराबर है कि नहीं है? आप ये देखिए, सवाल को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 10% वोट अवैध घोषित हो रहे हैं तो वैलिड वोट्स हो गए 90। 90 का वो कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 80% प्राप्त कर रहा है। विनर जो है वैध मतों का 80% प्राप्त कर रहा है। लूजर है वो 20% प्राप्त करेगा। डिफरेंस कितना आ रहा है? 80 और 20 का 60%। तो जो विनर है वो जीतता किससे है? भाई वैलिड वोट का 60% वोटों से वो जीता है। तो वैलिड वोट है 90 यूनिट और इसका 60% कितना हो गया? 936। तो 936 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 27,000 को। तो ये 954 हो गए। ठीक है। 954। तो 54 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको? 27,000 को। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी किसको? 27,000 बटे 54। 27 × 54, 500 को। ठीक है। जब एक यूनिट 500 है तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी? 50,000 के। तो ये तो आ गया मेरा क्या? वोटिंग लिस्ट। ठीक है। तो ये तो आ गया मेरा वोटिंग लिस्ट 50,000। ठीक है। अब हमें वैध मत निकालने हैं। तो वैध मत कितने हैं? 90 यूनिट है कि नहीं? हमें माना कि वोटिंग लिस्ट कितनी है? 100 यूनिट है। तो वैलिड वोट्स कितने हो गए? 90 यूनिट। ठीक है। अब हमें जो देखिए पार्ट बी में क्या दिखा रहा है, ये पार्ट बी में कह रहा है कि वैलिड वोट्स बताओ। तो वैलिड वोट कितने हैं? 90 यूनिट। ठीक है। तो अब जब एक यूनिट 500 है, एक यूनिट किसके बराबर है? 500 के। तो 90 यूनिट किसके बराबर होगी? 45,000 के। ठीक है। तो आप लिखिए इस चीज को, 90 × 500 तो कितना हो गया? 45,000। तो ये हो गया मेरे बी पार्ट का आंसर। ठीक है। तो दोस्तों हमने ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से देखा है कि कैसे हमने वोटिंग लिस्ट निकाली, कैसे वैलिड वोट्स निकाले। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। आप इनको देखिए, एक बार समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को तो आप दो बार देखिए। दो बार में भी नहीं बैठ रहा है दिमाग में तो तीसरी बार देखिए। आप उसको, आपके हाथ में ही है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि टीचर भग गया। आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। बार बार देखिए, चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दो मेथड बताई हैं इस तरीके के सवाल को करने की, आपको दोनों ही आने चाहिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं। हम इस दूसरे वाले मेथड में ये मान रहे हैं कि यार वोटिंग लिस्ट है वो 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट हमने वोटिंग लिस्ट मान ली, तो अब सवाल कर रहे हैं 10% तो इनवैलिड हो गई वोट। तो 90 यूनिट क्या हो गई? वैलिड वोट हो गई। अब विनर जो हो, हम क्यों कर रहे हैं इनवैलिड वोटों को सेपरेट? क्यों? क्योंकि हमें पता है
कि वैलिड मतों के आधार पर ही विनर और लूजर तय होगा। तो 90 यूनिट हो गई वैलिड। अब इसका विनर 80% लेके जा रहा है, 20% लूजर ले लेगा, तो डिफरेंस कितना आ गया? 60%। 90 का 60% किसके बराबर है? जितने वोटों से वो जीत रहा है विनर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से हम निकाल लेंगे यूनिट में। जब 54 यूनिट 27,000 है तो 1 यूनिट 500, तो 100 यूनिट 50,000। तो ये वोटिंग लिस्ट आ गई हमारी। और वैलिड वोट्स कितने आ गए, मतलब वैध मत 45,000। ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एक क्वेश्चन कराया है आपको, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आप इसको निकालिए। इस पर हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, अभी और भी आने वाले वीडियोज में इस पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। और यार है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए आप लोगों के बीच में, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, बेहतरीन कंटेंट है। और आपको सिर्फ ये करना है कि इसको पढ़ना है बस। बाकी मैं करा ही रहा हूँ, मेरे हिसाब से धीरे धीरे चीजें हो रही हैं और होती रहेंगी। ठीक है, एक दो लेता हूँ मैं। एक तो फोन आए थे मेरे पास, वो फ्रेंड्स है मेरे, तो उन्होंने कहा है कि सर आप रीजनिंग भी शुरू कर दीजिए, साथ साथ इंग्लिश भी शुरू कर दीजिए। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको कि एक बार मैं एक परसेंटेज टॉपिक है ये पूरा करता हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे रीजनिंग भी करेंगे और इंग्लिश भी करेंगे। अभी सिर्फ एक बार परसेंटेज कीजिए आप अच्छे से, उसके बाद धीरे धीरे चीजें वो भी उधर से भी उठाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगेन। अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।